हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आपको शायद पहला वाला लेक्चर मेरा देख लिया होगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम कर रहे हैं, गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। उसके पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, उसका प्रिंसिपल क्या है, उसके पार्ट कौन कौन से हैं। ठीक है, हम पहुंच गए थे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पर। मैं एक बार फिर से आपको याद दिला दूं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो डिवाइस है जिसमें केमिकल रिएक्शन का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं हम लोग। जो केमिकल रिएक्शन से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं वो केमिकल रिएक्शन होती है स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस क्यों? क्योंकि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में जो फ्री एनर्जी में डिक्रीज होगा वही फ्री एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। ठीक है, और आपने देखा था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दो पार्ट होते हैं, एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल और एक रिडक्शन हाफ सेल। ऑक्सीडेशन हाफ सेल में ऑक्सीडेशन की रिएक्शन होती है, रिडक्शन हाफ सेल में रिडक्शन की रिएक्शन होती है। ऑक्सीडेशन हाफ सेल हम लोग लेफ्ट साइड रिप्रेजेंट करते हैं, रिडक्शन हाफ सेल हम राइट साइड रिप्रेजेंट करते हैं। हमने देखा था जब ऑक्सीडेशन हाफ सेल को रिडक्शन हाफ सेल से कनेक्ट करते हैं वाया वोल्टमीटर और गैल्वेनोमीटर एमीटर, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है कहां पर ऑक्सीडेशन हाफ सेल से रिडक्शन हाफ सेल की तरफ फ्लो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। जब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है तो इलेक्ट्रिसिटी भी फ्लो होती है। ठीक है, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी इज नथिंग बट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल से रिडक्शन हाफ सेल की तरफ जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं तो हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है। इलेक्ट्रिसिटी की फ्लो की डायरेक्शन कैथोड से एनोड की तरफ होती है। ठीक है, आपने ये देखा बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो इलेक्ट्रॉनों का फ्लो है वो क्यों होता है? क्योंकि ये जो दो हाफ सेल हैं, हम इलेक्ट्रोड्स भी बोल देते हैं इनको, ये जो हाफ सेल हैं या इलेक्ट्रोड्स हैं, इनमें पोटेंशियल में डिफरेंस है। इनमें पोटेंशियल में डिफरेंस है और जब तक इनका पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाएगा तब तक इलेक्ट्रॉनों का फ्लो मेंटेन रहेगा। जैसे इनका पोटेंशियल इक्वल हो गया वैसे ही क्या हो जाएगा, सेल काम करना बंद कर देगा। ठीक है, क्योंकि सेल का ईएमएफ उस समय 0 हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं। अब देखो दो चीज मैंने कहा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और सेल का ईएमएफ। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एक रिक्वेस्ट है गाइज आपसे कि आप हमेशा रेगुलर वीडियोस देखिएगा। अगर आपने बीच में से कोई भी वीडियो उठा ली तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। शुरू से जैसे पार्ट 1 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की देखी, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, उसके बाद इस वीडियो पे आना तो मजे भी आएंगे। केमिस्ट्री एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आपको पढ़ने में भी मजे आएंगे। ठीक है, और आपकी बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी, बहुत अच्छे से कमांड हो जाएगी इस टॉपिक पे। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये टर्म हम डिस्कस कर रहे थे पिछले वीडियो में। मैंने कहा था आपको, जब कोई मेटल का रॉड अपने ही मेटल आयन के सॉल्यूशन में होता है और उस मेटल आयन का कॉन्सेंट्रेशन जो है सॉल्यूशन का 1 मोलर है और हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करते हैं 298 केल्विन पर। किस पर? 298 केल्विन पर। तो इस इलेक्ट्रोड पर, इस हाफ सेल पर जो पोटेंशियल डेवलप होता है उस पोटेंशियल को हम कहेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप्ड on electrode when metal is in contact with metal ion solution of 1 molar concentration at 298 Kelvin। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग E0
ऊपर 0 लिखते हैं, इसे नॉट बोलते हैं। किससे शो करते हैं? ई नॉट से शो करते हैं। ठीक है, ई नॉट का मतलब है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी दो होते हैं, एक स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और एक स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो टाइप का है ना, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, वैसे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी है। स्टैंडर्ड स्टेट में जब कोई इलेक्ट्रोड है उस पे जो पोटेंशियल डेवलप हुआ वो कहेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी दो, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, किसी भी हाफ सेल का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उसके स्टैंडर्ड रिडक्शन के इक्वल ही होता है मैग्नीट्यूड में, सिर्फ साइन में फर्क होता है। सिर्फ किसमें डिफरेंस होता है बेटा? साइन में डिफरेंस होता है। ओके, मैंने आपको बताया था कि जो पोटेंशियल में इलेक्ट्रोड का सिंबल है ना, उसे देखकर हम पहचान सकते हैं कि ये दिया हुआ पोटेंशियल उसका ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है या रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं ये कह दूं किसी हाफ सेल का इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड पोटेंशियल ये है -0.76। अब आप मुझे बताइए, ये जो पोटेंशियल मैंने लिख दिया किसी हाफ सेल का, ये उसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल? ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने क्या किया था बेटा कि जिंक 2+ से जिंक, ये पहचानो कैसे बनेगा। जिंक 2+ से जिंक बनेगा रिडक्शन करके। इसका मतलब ये पोटेंशियल जो है वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। रिएक्शन का जो सिंबल है इलेक्ट्रोड का, उसको देख के आप पहचानोगे रिडक्शन पोटेंशियल है या ऑक्सीडेशन। बेटा अगर इस इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल स्टैंडर्ड ये होता है तो इसी इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना होगा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा इसका 0.76 वोल्ट। अगर रिडक्शन -0.76 है तो ऑक्सीडेशन कितना होगा? 0.76 वोल्ट। कैसे भाई? अब आप कहोगे सिंबल को देखकर कैसे पहचाना आपने कि ऑक्सीडेशन है पोटेंशियल है? देखो, जिंक से जिंक +2 कैसे बनता है आप बताइए। जिंक से जिंक +2 कैसे बनता है? भाई जिंक से जिंक +2 बनता है ऑक्सीडेशन करके। इसका मतलब ये जो पोटेंशियल है ये इस इलेक्ट्रोड का, नॉट का मतलब स्टैंडर्ड है, ई का मतलब पोटेंशियल है, किस इलेक्ट्रोड का? इस इलेक्ट्रोड का। ये इलेक्ट्रोड की जो रिएक्शन है वो ऑक्सीडेशन दे रखी है, इसका मतलब इस इलेक्ट्रोड का ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है बेटा, ये है मेटल आयन इलेक्ट्रोड। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हमेशा मेटल आयन होगी, गैस आयन इलेक्ट्रोड भी हो सकते हैं। जैसे देखिए मैं आपको बताती हूँ सिंबल E0। ओके, E0 H+ हाइड्रोजन गैस, H+ हाइड्रोजन गैस प्लैटिनम, H+ एक्वेस सॉल्यूशन हाइड्रोजन गैस और प्लैटिनम। गैसेस इलेक्ट्रोड में प्लैटिनम जो है इनर्ट, किसका काम करता है? इनर्ट इलेक्ट्रोड का। रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन करते हैं? H+ और H2 गैस। अब H2 गैस से कनेक्शन कैसे करेंगे? H2 गैस को इस वोल्टमीटर के साथ कैसे जोड़ेंगे? एमीटर के साथ कैसे जोड़ेंगे? इसलिए इनर्ट मटेरियल हमने यूज किया है प्लैटिनम का वायर। ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रोड को हम कहते हैं गैस आयन इलेक्ट्रोड। गैस है और उसकी कांटेक्ट में उसी का आयन है, जैसे मेटल आयन इलेक्ट्रोड, वैसे गैस की आयन इलेक्ट्रोड। ठीक है, अब ये बताइए, मैं कहती हूँ इस इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड पोटेंशियल 0.00 वोल्ट है। अब आगे समझ में आएगा, ये बड़ी काम की चीज है बेटा, ये बड़ा हाफ सेल। ठीक है, तो अब कौन सी रिएक्शन दी है मैंने आपको? मैं आपसे सिंबल देके पहचानो कि ये पोटेंशियल ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है। ठीक है, तो H+ से क्या बना है? H+ से बना है हाइड्रोजन गैस। आप बताइए H+ से हाइड्रोजन गैस कैसे बनेगा? ऑक्सीडेशन करके बनेगा या रिडक्शन? डेफिनेट है रिडक्शन करके बनेगा। इज इट क्लियर? कैसे बनेगा? रिडक्शन करके। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब रिडक्शन। इसका मतलब ये रिडक्शन रिएक्शन है और ये रिडक्शन रिएक्शन है, तो इस इलेक्ट्रोड का ये पोटेंशियल कौन सा है? ये पोटेंशियल इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लें। एग्जांपल के लिए और लीजिए, मान लीजिए आपके पास E0 Ag+ दिया कि सिल्वर का
जो इलेक्ट्रोड सिल्वर का रॉड है, सिल्वर का मेटल है, वो सिल्वर आयन के कॉन्सेंट, सिल्वर आयन सॉल्यूशन के कांटेक्ट में है और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल -0.80 वोल्ट। ठीक है, आप इस सिंबल को देख के बताइए मुझे, ये इसका ऑक्सीडेशन स्टैंडर्ड पोटेंशियल या रिडक्शन। ठीक है, तो आपने देखा भाई ये है। ठीक है, आप Ag से Ag प्लस कैसे बनता है? Ag से Ag प्लस बनता है ऑक्सीडेशन करके। Ag से Ag प्लस कैसे बनता है? ऑक्सीडेशन करके। इसका मतलब इस इलेक्ट्रोड का ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ओके, अब मैं आपसे पूछती हूँ, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर इसका इतना है तो इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना होगा? तो इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा बेटा कितना? मैंने कहा था मैग्नीट्यूड सेम है, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा, 0.80। ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रोड का, किसी भी हाफ सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू फिक्स होती है। वो टेम्परेचर चेंज होने से भी चेंज नहीं होती, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट चेंज होने से भी चेंज नहीं होती, क्योंकि ये दोनों चीजें आपने कांस्टेंट ले ली। कितना ले लिया? कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर और टेम्परेचर कितना ले लिया? 298 केल्विन। ठीक है, आगे हम इसे बहुत अच्छे से करेंगे। हमने सभी इलेक्ट्रोड्स का या सभी हाफ सेल का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लिया है और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्योंकि किसी भी हाफ सेल की एक फिक्स वैल्यू है तो उसको लेकर हमने एक सीरीज बनाई है जिसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज। और इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज ईएमएफ सीरीज का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, वो आगे डिस्कस करेंगे। अभी आपको इतना समझ में आया कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। मेटल का इलेक्ट्रोड जब मेटल आयन के कांटेक्ट में होता है तो अपोजिट चार्जेस डेवलप होते हैं इलेक्ट्रोड और मेटल आयन सॉल्यूशन में। इसके वजह से उसमें जो पोटेंशियल डेवलप होता है उसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो टाइप का है, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसी तरह से जब कॉन्सेंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट का 1 मोलर हो और टेम्परेचर 298 केल्विन हो तो जो पोटेंशियल डेवलप होता है उसे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी होता है, क्या होता है? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन, सॉरी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन और स्टैंडर्ड रिडक्शन। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत जरूरी है इसको ठीक से समझना। इसके बाद आते हैं हम लोग, क्योंकि अगला टर्म मैंने आपको कहा था पढ़ाते समय, सेल का ईएमएफ। ईएमएफ ऑफ सेल क्या है? देखिए आप, ईएमएफ ऑफ सेल। ठीक है, ईएमएफ ऑफ सेल आपको समझ में आएगा। फिर हम चलेंगे इसके अगले पार्ट पे, दैट इज सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज क्या है, सॉल्ट ब्रिज का एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, तो इतनी बात तो आपके आ गई गाइस। बच्चे आगे के लिए समझ में कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दो पार्ट होते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल। ऑक्सीडेशन हाफ सेल में ऑक्सीडेशन की रिएक्शन होती है, रिडक्शन हाफ सेल में रिडक्शन की रिएक्शन होती है। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऑक्सीडेशन हाफ सेल से रिडक्शन हाफ सेल की तरफ जाते हैं, यानी एनोड से कैथोड की तरफ जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स एनोड से कैथोड जाते हैं, इससे इलेक्ट्रिसिटी कहाँ आती है? कैथोड से एनोड आती है। एनोड का मतलब माइनस और कैथोड का मतलब प्लस। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्यों होता है ऐसा? इलेक्ट्रॉन क्यों फ्लो होते हैं? इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड क्यों फ्लो होते हैं? क्योंकि दोनों इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में डिफरेंस होता है। जब तक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाएगा तब तक इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो होते रहेंगे। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में डिफरेंस होता है, आते ही हमने किया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। अब हम आते हैं सेल का ईएमएफ क्या होता है। ठीक है, ईएमएफ ऑफ सेल। ईएमएफ ऑफ सेल को हम लिखते हैं ई सेल। बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में वोल्ट मीटर जो आपने लगाया, एमीटर दिखाया है, वो आपको वो जो वोल्टेज देगा सेल का, वो सेल का ईएमएफ है। व्हाट इज ईएमएफ ऑफ सेल? ईएमएफ ऑफ सेल इज पोटेंशियल डिफरेंस। क्योंकि मैंने कहा ना दो इलेक्ट्रोड्स हैं, दोनों इलेक्ट्रोड्स में, दोनों हाफ सेल में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में डिफरेंस है। ये जो डिफरेंस है वही क्या है? वही सेल का ईएमएफ। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, EMF of cell is electromotive force of the cell, full form है, is potential difference between two electrodes,
टू इलेक्ट्रोड्स यानी हाफ सेल। इलेक्ट्रोड जनरल टर्म हम यूज करते हैं हाफ सेल के, टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ सेल। देखिए, टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ सेल के का जो डिफरेंस है उसे सेल का ईएमएफ कहेंगे। आपको ये पता डिफरेंस कैसे, ठीक है, आपको ये पता है बेटा कि सेल का ईएमएफ होगा ऑक्सीडेशन हाफ सेल में कौन सी रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेशन की। एनोड में ऑक्सीडेशन और कैथोड में क्या होगी, रिडक्शन। तो अगर हम ये कह दें कि एनोड में जो लेफ्ट हैंड साइड आपने देखी हाफ सेल, जो लेफ्ट हैंड साइड आपने रिप्रेजेंट किया है वो एनोड है। एनोड में क्योंकि ऑक्सीडेशन होगी इसलिए हम उसका ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करते हैं। अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के टर्म्स में लिखेंगे तो सेल का ईएमएफ ये ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड। क्योंकि एनोड में ऑक्सीडेशन हो रही है इसलिए हमने उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑक्सीडेशन के टर्म्स में मेजर किया, और कैथोड में रिडक्शन हो रही है इसीलिए रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में मेजर किया। आप कहोगे मैडम ये तो दोनों इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का सम हो गया, डेफिनेशन में तो आपने कहा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस, अभी डिफरेंस भी आएगा। देखो, अब ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है एनोड का, अगर मैं इसका रिडक्शन लिख दूं, दोनों को एक टर्म में लिखूं, दोनों इलेक्ट्रोड का, एक का ऑक्सीडेशन दूसरे का रिडक्शन लिखोगे, आप भूल जाओगे कब हमें ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, लगाना है, कब रिडक्शन। तो उन्होंने कहा ठीक है दोनों इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल एक ही टर्म में लिखो। किसके टर्म में, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के टर्म में। देखिए, अगर एनोड का ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इतना है तो आप बताइए रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होगा, माइनस में होगा कि नहीं? अगर ये माइनस में तो ये प्लस में होगा। तो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है उस पर, तो डेफिनेट है ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो प्लस में ही होगा, ठीक है। उसकी ऑक्सीडेशन करने की टेंडेंसी ज्यादा है, तभी तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल का काम किया उसने। तो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिडक्शन में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड। अब इस इक्वेशन को और मॉडिफाई कर दे, सेल का ईएमएफ हो गया रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। आप याद रखिए कैथोड किसे कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इलेक्ट्रोड, एनोड सॉरी कैथोड है राइट हैंड साइड इलेक्ट्रोड, और एनोड किसे कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इलेक्ट्रोड। तो हो गया कि नहीं सेल का ईएमएफ, सेल का ईएमएफ माइनस में हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। तो इलेक्ट्रोड का कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो हम कहेंगे ईएमएफ ऑफ सेल इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू हाफ सेल्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, बीच पोटेंशियल डिफरेंस रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस, ठीक है। किस कंडीशन का डिफरेंस बेटा, ऐसा नहीं कि किसी भी टाइम में हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस ले लेंगे वो सेल का ईएमएफ हो जाएगा, नहीं, वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा सेल का। ईएमएफ ऑफ द सेल वो होगा पोटेंशियल डिफरेंस उस समय का when no current is flowing through the cell, when no current is flowing through the cell, जब सेल में से कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा, इसका मतलब सर्किट ओपन है, इसका मतलब आपने इसमें से कोई करंट विड्रॉ नहीं किया, उस समय दोनों हाफ सेल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में जो डिफरेंस है, कैथोड और एनोड के रिडक्शन पोटेंशियल में जो डिफरेंस है, उस पोटेंशियल को हम सेल का ईएमएफ कहते हैं। और ये पोटेंशियल डिफरेंस ही वो रीजन है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ जाते हैं। अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दोनों का इक्वल हो गया तो क्या होगा, तो सेल का ईएमएफ जीरो हो जाएगा, और जब जीरो हो गया सेल का ईएमएफ यानी आपको वोल्टमीटर में कोई रीडिंग शो नहीं होगी, इसका मतलब इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ने काम करना बंद कर दिया, इसकी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर आ गई, इक्विलिब्रियम स्टेट पे पहुंच गई, ठीक है। अगला है आपके पास ईएमएफ ऑफ सेल, ये ध्यान रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, ईएमएफ ऑफ सेल इज मैक्सिमम वोल्टेज, maximum voltage that can be obtained, maximum voltage that can be obtained from cell, ठीक है। सेल का ईएमएफ जो है उसका मैक्सिमम वोल्टेज
किसी भी सेल का ईएमएफ उसका मैक्सिमम वोल्टेज है जो उस कंडीशन में उस सेल से ऑब्टेन किया जा सकता है। ओके, अब अगर मैं ये कह दूं ईएमएफ ऑफ सेल के साथ ई नॉट सेल, देखो ई नॉट सेल स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल, भाई जैसे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते थे वैसे स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल, जैसे ई सेल की जगह मैंने ई नॉट सेल लिख दिया, इसका मतलब सेल का स्टैंडर्ड स्टेट। ठीक है, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ का सेल का मतलब है दोनों इलेक्ट्रोड्स, दोनों हाफ सेल अपने स्टैंडर्ड कंडीशन में है। स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब दोनों में इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है, और आपने ये जो ईएमएफ ऑफ सेल है वो किस टेम्परेचर पे मेजर किया है, 298 केल्विन पर। अगर दोनों साइड इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है और इलेक्ट्रोड का सेल का ईएमएफ 298 केल्विन पर मेजर करते हैं, तो जो सेल का ईएमएफ है उसे कहते हैं स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल। एंड स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ठीक है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ठीक है, ये टर्म बहुत जरूरी थे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में बार बार ये टर्म आएंगे, सेल का ईएमएफ इतना है भाई, ऑक्सीडेशन हाफ सेल का रिडक्शन पोटेंशियल इतना है और एनोड का इतना है, सेल का ईएमएफ कैसे निकाला, दोनों पोटेंशियल के डिफरेंस से निकाला। ठीक है, अब हम आते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के कंस्ट्रक्शन और इसके रिप्रेजेंटेशन पे। आई होप यहां तक आपको क्लियर है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस साइड का। ठीक है, वो पिक्चर आपको लग रहा है मैडम ने बना रखी है, अभी तो कुछ समझाया नहीं, अब उसी की बात। चलिए ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। देखिए, ये है एक कंप्लीट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये वाला सेल आपके एक चीज और होगी, जब भी हम शुरू कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जब से पढ़ाना शुरू किया, यही इंटरेस्टिंग एग्जांपल हमने लिया है। जिंक रोड इज इन कांटेक्ट विद द जिंक सल्फेट, कॉपर इज इन कांटेक्ट विद द कॉपर सल्फेट। यही एक है क्या? ऐसा नहीं है, बहुत सारे इलेक्ट्रोड्स हैं, बहुत सारे हाफ सेल मिलेंगे, लेकिन ये सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डिस्कवर हुआ था, इसीलिए एग्जाम्पल में हम सबसे ज्यादा इसी को ले लेते हैं। भाई इसका नाम है डैनियल सेल। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल दूसरे भी लेंगे। देखो, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल, दोनों को कनेक्ट कर दिया। वोल्टमीटर के निगेटिव एंड से यानी एनोड से जो है वो क्या जुड़ना चाहिए बेटा? वोल्टमीटर का निगेटिव एंड जो है एनोड से और पॉजिटिव एंड टर्मिनल कैथोड से जोड़ दिया। आपने देखा अभी ये ग्रीन कलर का क्या है, मान लो थोड़ी देर की मैंने नहीं लगाया, ये एक सॉल्ट ब्रिज है। अगर मैंने ये नहीं लगाया तो क्या होगा पता है? अगर मैंने नहीं लगाया तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो शुरू हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी डेवलप भी हो जाएगी। एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए मान लो यहाँ बल्ब लगाया है, वोल्टमीटर लगाया है, तो बल्ब जलेगा थोड़ी सी टाइम के लिए, फिर बंद हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि अभी तक सर्किट कंप्लीट नहीं थी, इन दोनों इलेक्ट्रोलाइट के बीच में कोई कांटेक्ट ही नहीं था, सर्किट कंप्लीट नहीं हुई। ये जो सॉल्ट अब जो मैंने लगाया, ध्यान से सुना, इसकी बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, ये जो मैंने यू शेप ट्यूब लगा दी, एक यू शेप की, जिसका एक टर्मिनल तो जो है वो ऑक्सीडेशन हाफ सेल में है और दूसरा रिडक्शन हाफ सेल के सोल्यूशन में है। ये इन दोनों सॉल्यूशन के बीच में इनडायरेक्ट कांटेक्ट प्रोवाइड कर देता है और देखो सर्किट कंप्लीट हो जाती है। सर्किट कंप्लीट हो जाएगी तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो मेंटेन रहेगा। देखिए क्या कहा मैंने, ये जो ग्रीन कलर का यू शेप ट्यूब लगाई है मैंने, इसे कहते हैं सॉल्ट ब्रिज। क्या कहते हैं भाई? सॉल्ट ब्रिज। अगर आपको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर तो मैं ये लिख देती हूँ बेटा इस कलर से, सॉल्ट ब्रिज, इसे कहते हैं सॉल्ट ब्रिज। अब ये सॉल्ट ब्रिज है क्या, कैसे बनाते हैं? हम अपने आप भी बना सकते हैं। एक यू शेप ट्यूब लेते हैं और इस यू शेप ट्यूब में सैचुरेटेड सॉल्यूशन फिल करते हैं हम लोग, ऐसे इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का जिसके आयंस इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में होने वाले रिडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, उनका काम रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट
जैसे पोटेशियम क्लोराइड, जैसे पोटेशियम नाइट्रेट, जैसे पोटेशियम सल्फेट या अमोनियम नाइट्रेट। इन इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का सैचुरेटेड सॉल्यूशन भी हम किसमें बनाते हैं? पानी में नहीं बनाते बेटा, यहाँ हम बनाते अगर अगर जेली या फिर जेलेटिन, अगर अगर जेली में या फिर जेलेटिन में बनाते हैं। क्यों भाई पानी में क्यों नहीं बनाते? क्योंकि अगर जेली में या जेलेटिन में बनाएंगे तो सॉल्यूशन जो है ना वो बहुत विस्कस होगा, और जब हम यू शेप को उल्टा करके रखेंगे तो विस्कस सॉल्यूशन जल्दी से उससे बाहर नहीं आएगा, यू शेप ट्यूब से बाहर नहीं आएगा। बस यही एम है कि अगर जेली में बनाते सॉल्यूशन काफी विस्कस रहेगा तो सॉल्यूशन आसानी से फ्लो बाहर नहीं होगा। और इस सॉल्यूशन को इस यू शेप ट्यूब में फिल करके यहाँ पर हम देखो कोई सीलिंग नहीं करते बहुत स्ट्रिक्ट वाली, यहाँ पर कॉटन प्लग लगा देते हैं या ग्लास वूल लगा देते हैं, कॉटन प्लग और ग्लास वूल, जिसके थ्रू आयंस आ जा सकते हैं। कॉटन प्लग या ग्लास वूल लगा देते हैं और इस सॉल्ट ब्रिज को ऐसे करके एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल में एंड होता है उसका, एक रिडक्शन हाफ सेल के सॉल्यूशन में होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सॉल्ट ब्रिज। आप क्वेश्चन है मैडम हमने सॉल्ट ब्रिज लगाया क्यों? सॉल्ट ब्रिज का कंस्ट्रक्शन समझ में आया आपको? ऐसे इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट जिसके आयंस जो है रिडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते और इन आयंस का जो आणविक कंडक्टेंस होता है वो सेम होता है। आयंस का पोटेशियम क्लोराइड में पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन का आयंस का क्या है? आणविक कंडक्टेंस सेम है, इनकी स्पीड अलग सेम है कैटायन और एनायन की, जिसकी वजह से वो सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सेम अमाउंट ऑफ स्पीड से मूव करते हैं। जितने के प्लस मूव करेगी स्पीड से उतना ही दूसरा वाला आयन जिसका एनायन है, नाइट्रेट आयन है या Cl माइनस आयन, वो भी मूव करेगा। यानी ऐसा इलेक्ट्रोलाइट लेना है जिसमें कैटायन और एनायन की क्या है? आणविक कंडक्टेंस सेम है, मोबिलिटी सेम है। ठीक है, ठीक है। तो अब हम आते हैं व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज की फंक्शन क्या है? क्यों लगाया? अभी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में नहीं लगाते तो क्या होता? मैंने बता दिया आपको, नहीं लगाओगे तो क्या होगा? एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए ऐसा लगेगा करंट बन गया, इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होगी और उसके बाद खत्म, बंद हो जाएगा, बंद वोल्टमीटर रीडिंग करना शो करना बंद कर देगा। यानी थोड़े से टाइम के लिए बस करंट डेवलप हुआ क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं थी। तो पहला काम इसका है इट कंप्लीट सर्किट, इट कंप्लीट्स सर्किट। ठीक है, इट प्रोवाइड इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट, इट प्रोवाइड इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन टू सॉल्यूशंस, between two solutions without mixing them, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट को बिना मिक्स किए इनके बीच में इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट इसने प्रोवाइड कर दिया। सेकेंड वाला एप्लीकेशन, ठीक है, सर्किट कंप्लीट कर दिया, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट प्रोवाइड कर दिया, इट्स ओके। लेकिन सेकेंड वाला एप्लीकेशन इसका देखना बड़े मजेदार है, दैट इज सॉल्ट ब्रिज नेग्लेक्ट लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, ठीक है। सॉल्ट ब्रिज क्या करेगा बेटा? लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को नेग्लेक्ट कर देगा। अगर आपने सॉल्ट ब्रिज लगा दिया तो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। एक नया टर्म आ गया बेटा, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या है? तो सुनिए, मान लीजिए मैंने एक यू शेप ट्यूब ली, बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं बेटा ये। एक जहां भी कोई टर्म आता है पहले मैं आपको उसका मतलब समझाती हूँ क्या है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हम कह तो देते हैं, बुक में लिखा हुआ लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को नेग्लेक्ट कर देगा। ये लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल है क्या? एक यू शेप ट्यूब ली और इसमें आपने दो सॉल्यूशन भर दिए, ठीक है। दो कैसे बेटा? यहां से इस साइड से आपने कॉन्सेंट्रेशन 1 का सॉल्यूशन भरा C1, और यहां से इलेक्ट्रोलाइट आपने अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट है बेटा, ठीक है। हो सकता है अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है सेम आयन के हैं लेकिन कॉन्सेंट्रेशन अलग है, मान लो यहाँ कॉपर सल्फेट है 0.1, यहाँ कॉपर सल्फेट है 1 होगा,
यहाँ कॉपर सल्फेट है, यहाँ जिंक सल्फेट, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग है। ठीक है, जब दोनों इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन अलग है, ये इलेक्ट्रोड्स हैं आपके, इलेक्ट्रोड्स हैं, तो आप ये देखोगे कि जब इनको हम वोल्टमीटर से कनेक्ट करेंगे तो जहां पर ये दोनों लिक्विड मिल रहे हैं, ठीक है, जंक्शन, ये जंक्शन है बेटा, जंक्शन, जहां आप दोनों लिक्विड डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं, दोनों सॉल्यूशन डायरेक्ट कांटेक्ट में है, तो जहां पर ये दोनों डायरेक्ट कांटेक्ट में है, लेकिन आयंस की जो स्पीड है मूव करने की वो डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ कॉन्सेंट्रेशन अलग है, यहाँ कॉन्सेंट्रेशन अलग है, तो यहाँ वाले आयंस की क्या है, मूव करने की स्पीड अलग है, यहाँ वाले आयंस की मूव करने की स्पीड अलग है। इज इट क्लियर? क्योंकि आयंस की मूव करने की स्पीड अलग है, इसलिए जहां पर ये दोनों डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट के कॉन्सेंट्रेशन एक दूसरे से जुड़ते हैं, वहां पर एक इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बन जाती है। एक साइड निगेटिव चार्ज और एक साइड पॉजिटिव चार्ज, एक साइड पॉजिटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन हो जाता है और एक साइड निगेटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन हो जाता है। इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बनने की वजह से जहां ये दोनों सॉल्यूशन मिले वहां पर एक पोटेंशियल बन जाएगा, एक क्योंकि भाई पोटेंशियल कहाँ, दो चार्ज की लेयर बन गई, प्लस और माइनस, वहीं पे बन गया पोटेंशियल, वहीं पे डेवलप हो गया पोटेंशियल। तो लिक्विड जहां पर दोनों सॉल्यूशन मिले डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन के, वहां पे जंक्शन पर इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बनने की वजह से, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर इसलिए बन गई क्योंकि दोनों साइड के आयंस के स्पीड में डिफरेंस था। ओके, और इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बनने की वजह से यहाँ पर जो पोटेंशियल डेवलप हो गया उसे कहेंगे लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को आपने EJ से नोट कर लिया। ठीक है, तो किसी भी सेल का EMF अगर आपने सॉल्ट ब्रिज यूज नहीं किया है, क्योंकि सॉल्ट ब्रिज यूज करने से क्या हुआ, आपने दो इलेक्ट्रोलाइट को डायरेक्ट मिक्स नहीं किया। जब डायरेक्ट मिक्स नहीं किया तो जंक्शन पोटेंशियल, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल बना ही नहीं। ठीक है, मान लो अगर आपने दोनों इलेक्ट्रोलाइट को डायरेक्ट मिक्स किया होता और तब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाते, तो सेल का EMF क्या हो जाता, सेल का EMF हो जाता ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड एंड प्लस एक और पोटेंशियल डेवलप हो गया लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। ये सेल का EMF होता। अगर सॉल्ट ब्रिज यूज नहीं करो तो विदाउट सॉल्ट ब्रिज, ठीक है, विदाउट सॉल्ट ब्रिज सर्किट तो कंप्लीट है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रोलाइट डायरेक्ट कांटेक्ट में है, वहां की तरह दूर दूर नहीं है, तो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को आपको सेल के EMF में जोड़ना पड़ेगा, तब निकलेगा सेल का EMF। ठीक है, लेकिन अगर आपने सॉल्ट ब्रिज यूज किया, सॉल्ट ब्रिज इज यूज्ड, आपने सॉल्ट ब्रिज यूज किया तो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल हो गया 0, क्योंकि यहाँ आपने दोनों सॉल्यूशन को डायरेक्ट मिक्स किया ही नहीं। ये सॉल्ट ब्रिज ने दोनों सॉल्यूशन में इनडायरेक्ट कांटेक्ट प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, तो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल 0 हो गया, तो सेल का EMF वो हो गया जो मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया, क्या, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड। ओके, तो सेकंड एप्लीकेशन आपके समझ में आ गया कि सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, सॉल्ट ब्रिज लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को नेग्लेक्ट करता है। पहला एप्लीकेशन क्या था, सॉल्ट ब्रिज सर्किट कंप्लीट करता है, दोनों इलेक्ट्रोलाइट के बीच में इनडायरेक्ट कांटेक्ट प्रोवाइड करता है बिना मिक्सिंग के, और सॉल्ट ब्रिज लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को नेग्लेक्ट करता है। ठीक है, तीसरा एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, देखिए इसका तीसरा एप्लीकेशन क्या है। यहां तक समझ में आया? एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, नोट्स जरूर कॉपी करना। ठीक है, जब भी आपको लेक्चर टाइम मिलेगा एक बार दोबारा लेक्चर देखना, अगर कोई पॉइंट नहीं रह गया हो तो आपको दोबारा सुनने से समझ में आ जाएगा। और अगर बच्चों आपको मेरा चैनल अच्छा लगे, आपको केमिस्ट्री की कंसेप्ट क्लियर हो, तो प्लीज इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, फॉरवर्ड भी करना। चैनल का नाम है केमिस्ट्री नॉलेज वर्ल्ड एंड माई सेल्फ मंजू बाला यादव एज ए केमिस्ट्री टीचर। चलिए, तो तीसरा एप्लीकेशन है सॉल्ट ब्रिज का, इट
इट मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी मेंटेन रखेगा। ये कैसे करेगा भाई, ये चमत्कार कैसे होगा? ठीक है, सॉल्ट ब्रिज छोटी सी चीज है, बड़ी जादू वाली चीज है। देखो कितने सारे एप्लीकेशन है इसकी। अब ये कहता है ये सॉल्यूशन की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी मेंटेन रखता है। तो देखिए इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कैसे मेंटेन रखता है। मान लीजिए इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में मैंने सॉल्ट ब्रिज नहीं लगाया, सॉल्ट ब्रिज नहीं लगाया तो बताओ एनोड में रिएक्शन जो हुई उसे कहेंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल की रिएक्शन। ये हुई जिंक का रॉड किस में कन्वर्ट होगा, जिंक आयन में। तो जिंक आयन धीरे धीरे सॉल्यूशन में आ जाएंगे, बहुत सारे जिंक आयन सॉल्यूशन में इकट्ठे हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करके, बट जिंक आयन सॉल्यूशन में इकट्ठे हो गए। यानी ये सॉल्यूशन क्या बन गया, ऑक्सीडेशन हाफ सेल का सॉल्यूशन बन गया पॉजिटिवली चार्ज्ड, पॉजिटिवली चार्ज्ड। अब यहां क्या होगा, रिडक्शन हाफ सेल में कौन सी रिएक्शन हो रही है, रिडक्शन हाफ सेल में रिडक्शन की रिएक्शन हो रही है, कॉपर आयन कॉपर में कन्वर्ट हो रहे हैं। जब सॉल्यूशन से बहुत सारे कॉपर आयन जाएंगे और इस रॉड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे कॉपर के फॉर्म में, रॉड की क्या होती जाएगी बेटा, विड्थ बढ़ती जाएगी। जिंक आयन जो है भाई ये पतला होते जाएगा। ऐसा लगता है कि जिंक रॉड को कोई बीमारी होगी, जिंक रॉड पतला होते जाएगा, सॉरी नॉट आयन। तो ऐसा लगता है जिंक रॉड को पतला होने की बीमारी होगी और कॉपर को मोटा होने की होगी, क्योंकि जिंक जो है जिंक आयन के फॉर्म में क्या होता है, सॉल्यूशन में डिसॉल्व होता है, और कॉपर आयन कॉपर के फॉर्म में इस रॉड पर डिपॉजिट होते रहता है। जब कॉपर सल्फेट से कॉपर आयन निकल गए तो सॉल्यूशन में कौन से आयन बच गए, सल्फेट आयन। कौन से आयन बच गए, सल्फेट आयन। अब सल्फेट आयन इस सॉल्यूशन में इकट्ठे हो जाएंगे और सॉल्यूशन में कौन सा डेवलप हो जाएगा, चार्ज, निगेटिव चार्ज। कौन सा डेवलप हो जाएगा सॉल्यूशन में, निगेटिव चार्ज। यानी थोड़े समय के बाद ही जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी पास, जैसे ही आप वोल्टमीटर से कनेक्ट करोगे ये सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ये निगेटिव चार्ज। अब क्योंकि सॉल्यूशन चार्ज हो गए इलेक्ट्रॉन का फ्लो बंद हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज सॉल्यूशन इलेक्ट्रॉन को फ्लो नहीं होने देगा, अपने साइड अट्रैक्ट कर लेगा, और निगेटिव चार्ज सॉल्यूशन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को रिपेल कर देगा। इलेक्ट्रॉन का फ्लो बंद, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो, इलेक्ट्रिसिटी बंद। ठीक है, अब आपने लगाया सॉल्ट ब्रिज। अब सॉल्ट ब्रिज ने क्या काम किया सुनिए, अब इनके बीच में आपने लगा दिया सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज क्या करेगा, ये पॉजिटिवली चार्ज आयन जो है सॉल्यूशन में इकट्ठा हुए हैं उनको देगा अपना निगेटिव चार्ज आयन। सपोज आपके पास पोटेशियम सल्फेट था तो उनको देगा सल्फेट आयन, और ये सल्फेट आयन क्या करेंगे, जितना आपको चाहिए उतने सल्फेट आयन मिलेंगे। सल्फेट आयन क्या करेंगे, इस पॉजिटिवली चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे, और क्या बन जाएगा फिर, इलेक्ट्रोलाइट फिर से इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल हो जाएगा। ये जो सॉल्यूशन आपका निगेटिवली चार्ज हो गया था उसको सॉल्ट ब्रिज देगा अपना कैटायन, और ये कैटायन इस निगेटिव चार्ज को क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे। यानी दोनों सॉल्यूशन में से चार्ज गायब और सॉल्यूशन हो गया इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल, और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल हो गया तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो क्या रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। इसका मतलब सॉल्ट ब्रिज ने दोनों सॉल्यूशन को, ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल, दोनों सॉल्यूशन को क्या कर दिया, न्यूट्रल कर दिया। बाय व्हाट, बाय द फ्लो ऑफ आयंस, क्योंकि इसमें से क्या फ्लो हो गए भाई, आयंस फ्लो होंगे। तो एक बात अच्छे से समझ लीजिए बेटा दोबारा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आउटर सर्किट में तो फ्लो होते हैं, बताइए, आउटर सर्किट में तो फ्लो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और इंटरनल सर्किट में फ्लो होते हैं आयंस। आयंस कहाँ, थ्रू द सॉल्ट ब्रिज, ओके, और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ, फ्रॉम एनोड टू कैथोड, और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है फ्रॉम कैथोड टू एनोड। ठीक है, ये है आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की वर्किंग। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में मेन 3 पार्ट हैं, दैट इज ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल और सॉल्ट ब्रिज। जोड़ दो किससे, वोल्टमीटर या एमीटर से, आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी, क्योंकि यहां पर हो रही है स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन।
स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन में जो भी फ्री एनर्जी में डिक्रीज होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया है। थैंक यू वेरी मच। और नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का रिप्रेजेंटेशन क्या है और किसी भी इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे फाइंड करते हैं। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।